Good morning, student. Welcome in physical education class. We are going to start new topic, growth and development, lesson 9, psychology and sports. So let us start. What is the meaning of growth? We knew the word of growth. Growth means increase your height, weight, increase your size, and many other things. The term growth impels an increase in size. Growth means increase and addition in size, height, length और वेट कैन बी मेजर्ड। तो बच्चों क्या मीनिंग हुई कि ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ मतलब साइज में ग्रोथ, हाइट में ग्रोथ और आपकी बॉडी वेट में ग्रोथ। तो ग्रोथ की मीनिंग क्या हुई कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ऐसे माप तो अधिकतर सारी चीजें सकते हैं, लेकिन जो सामने बड़ा होता हुआ दिखता है। ठीक, अब इसके मेन पर टॉपिक पे चलते हैं, डिफिनीशन पर। द टर्म ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी मेनली इन साइज, हाइट और वेट। मेनली इन हाइट, साइज एंड वेट। इज सिंपल एग्जांपल, जब मैं छोटा था, मान लीजिए मैं हाई स्कूल में था या 8th में था, हो सकता है मेरा वेट 40 किलो का हो, लेकिन अब मेरा वेट 75 किलोग्राम का है। आप भी देखे होंगे, आप जब छोटे थे आपका वेट कम था, हाइट कम थी, लेकिन समय के साथ साथ आपका हाइट भी बढ़ गई और वेट भी गेन कर गया। तो कुल मिला के मतलब ये है कि इसको हम मेजर कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट implies certain quantitative change or changes in character leading maturity of improvement in function। तो मतलब बच्चों क्या हुआ कि क्या हो रहा है, डेवलपमेंट मतलब जरूरी नहीं कि आपकी ग्रोथ हुई हो तो डेवलपमेंट हुआ हो सकता है आपके हाथ बड़े हो, आप छोटे थे उससे बड़े हो गए हैं हाथ। लेकिन जब हम इससे वर्क करते हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं या कोई लिख रहे हैं, तो जब हम कार्य एफिशिएंसी से करते हैं, हमारा मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, एफिशिएंसी आ जाती है काम में, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या होता है, ये केवल आपके शरीर के अंगों में ही नहीं, आपके व्यवहार में, आपके कैरेक्टर में और पर्सनालिटी की सभी चीज़ों में डेवलपमेंट आए, तो इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि चेंज ऑफ शेप या स्ट्रक्चर या इम्प्रूव इन वर्किंग और फंक्शन, ये सारी चीज़ें मिलाकर डेवलपमेंट होती हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसकी मेन डिफिनीशन अब हम देखेंगे। डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स, एबिलिटीज, मैंने ब्रैकेट में लिखा है एबिलिटीज, सच एज हेड सपोर्ट, स्पीकिंग, लर्निंग, एक्सप्रेशन द फीलिंग्स एंड रिलेटिंग विद अदर पीपुल। तो कुल मिला के इसमें क्या हो गया बच्चों कि हमें बोलने में, मतलब हमारी योग्यताएं जो हैं, एबिलिटीज या स्किल आप कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में, ये कैसी होती है, जो डेवलपमेंट हमारा होता है वो सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? हमारी एबिलिटीज को। अब मैं आपसे क्लास पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, इससे पहले जब आप क्लास में होते मैं आपको ऑफलाइन यानी सामने टू फेस क्लास पढ़ाता हूं। तो कुछ लोगों के समूह के बीच बोलना भी एक एबिलिटीज है, एक एबिलिटी है। तो ये कहां से आई है? ये डेवलपमेंट से आई है। तो एक बार हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं और दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। ठीक, ग्रोथ मीन्स द टर्म ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी मेनली इन साइज, हाइट और वेट। ठीक, डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स, एबिलिटीज सच एज हेड सपोर्ट, स्पीकिंग, लर्निंग, एक्सप्रेसिंग द फीलिंग एंड रिलेटिंग विद अदर पीपुल। तो बच्चों यहाँ जो ये सारे पार्ट आए हैं, स्पीकिंग, एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग,
या रिलेशन विथ पीपुल। तो ये बच्चों पर्सनालिटी के सारे पार्ट आ रहे हैं। पर्सनालिटी क्या होती है? दो व्यक्तियों की पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती है। पर्सनालिटी में अगर आप देखें तो फिजिकल उसका जो होता है क्राइटेरिया, आपकी हाइट हो गई, आपने देखा भाई बहुत बढ़िया हाइट है, आपके बॉडी के मतलब हाइट हो गई, आपके बॉडी का आकर्षण हो गया, तो ये एक पर्सनालिटी का एक भाग हुआ। दूसरा भाग क्या हुआ? सोशल, कैसा आप सामाजिक रूप से कैसे हैं। तीसरा क्या हुआ? आपके में स्किल क्या क्या है, आप काम कैसे करते हैं। और चौथा होता है रिलेशन, आपका अदर व्यक्तियों के साथ रिलेशन हो सकता है आपका सबसे ना बनती हो, ठीक, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, यानी आप अंतर्मुखी हैं कि बहिर्मुखी हैं, ये सब पर्सनालिटी के भाग हैं। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो पूरी पर्सनालिटी में होता है, ठीक। और जो ग्रोथ होता है वो बॉडी पार्ट में, यानी एक एक लाइन हम लेकर चलते हैं। जिसे हमने कहा भाई इनकी लंबाई तो बढ़ गई, हाइट तो बढ़ गई, लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी। हम लोग आपस में कहते हैं इनकी बुद्धि नहीं बढ़ी, ग्रोथ तो हो गई पर बिहेवियर डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए ग्रोथ क्या है? एक टर्म है डेवलपमेंट का। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम आते हैं, तो एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिव चेंज इन हाइट एंड वेट। मतलब क्वांटिटेटिव चेंज इन हाइट एंड वेट जो होता है वो ग्रोथ होती है। मल्टीपल चेंजेस इन बिहेवियर, इफिशियंसी एंड कैपेबिलिटी, मतलब क्या हुआ बच्चों? ग्रोथ इसमें भी हो रही है, ठीक। इसमें हाइट और वेट था, इसमें क्या हुआ? बिहेवियर हुआ, इफिशियंसी हुई। किसकी इफिशियंसी हुई? मेरे बोलने की इफिशियंसी, मेरे काम करने की इफिशियंसी, बढ़िया लिखने की एफिशिएंसी, और कैपेबिलिटी मतलब मेरी क्षमता में भी बढ़ोतरी हो रही, योग्यता और क्षमता, जैसे यहां एबिलिटीज के मैंने जिक्र किया है, ठीक। तो ये मल्टीपल चेंज है और ये क्वांटिटेटिव चेंज है। तो इसको आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव और इसको आप कह सकते हैं क्वालिटेटिव। मतलब एक क्वालिटी में जो डेवलपमेंट होता है एक क्वांटिटी में होता है। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड टू ए लिमिटेड एज, ये लाइफ लाइन प्रोसेस है। बच्चों एक जब हम वयस्क हो जाते हैं एक समय बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आज हम 20-25 साल के हैं, हाथ इतने बड़े, बुढ़ापे तक हाथ नीचे रेंगने लगेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। एक समय बाद क्या होता है, हमारा ग्रोथ रुक जाता है, पर डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। आप नया नया लर्न करते रहते हैं, नई नई एबिलिटीज आप में आती रहती हैं, ठीक। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नंबर थर्ड है हमारा रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। बच्चों ये जो ग्रोथ होता है ये केवल एक एस्पेक्ट को देखता है। जैसे हमने कहा भाई बुद्धि में ग्रोथ है, आपकी बुद्धि बढ़ी कि नहीं बढ़ी? किसके साथ? आपके शारीरिक अंगों के साथ। आप देखिए कुछ बच्चे होते हैं उनकी हाइट वगैरह बढ़ जाती है, लेकिन आप कहते हैं भाई मंद बुद्धि है, बुद्धि का विकास है, तो उसमें ग्रोथ हुआ पर उसके साथ डेवलपमेंट नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? तो ये आपके पर्सनालिटी के सारे एक्सपेक्ट नहीं देखता, केवल एक एक्सपेक्ट देखता है। आप कहेंगे भाई लंबे हो गए, और ये क्या हुआ, सारे एक्सपेक्ट, आपका बिहेवियर आ गया और आपका पूरे जितनी आप में डेवलपमेंट होनी थी वो पूरा इसमें मेजर किया जाता है, ऑल एक्सेप्ट। नंबर फोर्थ पॉइंट को हम थोड़ा देखेंगे। लिखा है लिंक्ड टू फूड एंड एज, और इसमें लिखा है लिंक्ड टू फिजिकल एक्टिविटी, एजुकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। तो बच्चों ग्रोथ जो होती है, आप देखते होंगे कि हमने पढ़ा था कि भाई जब बच्चे बड़े होते हैं उनको ज़्यादा भोजन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। एक समय तक भोजन की मात्रा बढ़ती रहती है, एक समय पश्चात इसकी मात्रा घटती जाती है, हम उतना नहीं खा पाते हैं। लेकिन एक एज बाद भी हम इसको किससे लिंक कर सकते हैं? एज ऑफ फूड से, ठीक है। हमने कहा भाई 6 साल का बालक है, उसको बढ़िया भोजन संतुलित आहार चाहिए,
6 साल का एज के साथ हम उसको लिंक्ड करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होना है, ग्रोथ होना है। डेवलपमेंट में क्या है कि भाई फिजिकल एक्टिविटी भी हम देखेंगे, कितने बड़े हो गए, कोई अच्छी एक्टिविटी एफिशिएंसी है कि नहीं, उनके अंदर काम करने की क्षमता है। और क्या देखेंगे, उनमें एजुकेशन लर्निंग का प्रोसेस बढ़ रहा है कि नहीं, और सोशल बिहेवियर कैसा है, सोशल इंटरेक्शन कैसा है, ये डेवलपमेंट के भाग आते हैं। समझ गए ना। तो पर्सनालिटी के सारे एक्सपेक्ट हम ले रहे हैं डेवलपमेंट में, इसमें एक ले रहे हैं, इसलिए इसको फूड और एज से हम लिंक कर सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट है पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है। पर डेवलपमेंट क्या होता है, ये मेंटल होता है, सोशल होता है, इमोशनल ग्रोथ को ही डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहां देखिए ग्रोथ लिखा है, यानी डेवलपमेंट का पार्ट ग्रोथ होता है, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहां कंक्लूजन मैंने आपको पूरा बता दिया। मैं एक बार फिर से यहां बता दे रहा हूं आपको, इसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव है वो क्वालिटेटिव है। ये एक एज बाद रुक जाता है ग्रोथ, वो एक एज लगातार चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग आप सीखते रहते हैं, आपका अनुभव बढ़ता रहता है, व्यवहार में परिपक्वता आती रहती है, ठीक। लेकिन इसमें एक समय बाद क्या होता है, शरीर परिपक्व हो जाता है, हाइट नहीं बढ़ती और आपके हाथों की लंबाई नहीं बढ़ती, ठीक। नंबर 3rd आता है रिलेटेड वन एक्सपेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी का केवल एक एक्सपेक्ट है, क्योंकि पर्सनालिटी के 4 एक्सपेक्ट होते हैं, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ये एक एक्सपेक्ट हुआ, आपका व्यवहार और सोशल व्यवहार, ठीक। और क्या होता है, आपका मूवमेंट, आप कितना गेन करते हैं, लर्निंग कैसी है आपकी, आपका एजुकेशन कैसा है, ये अलग अलग पर्सनालिटी को लिंक्ड विद फूड एंड एज। इसको क्या करते हैं हम, एज और फूड के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एक लिमिटेड एज चाहिए, उतने तक ही होती है, और फूड की रिक्वायरमेंट होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। इसमें क्या है, फिजिकल एक्टिविटी आप सीखते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत बताया था, बच्चों का मोटर डेवलपमेंट। छोटा बच्चा क्या करता है, अपनी गर्दन को बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसके बाद बैठने का प्रयास करता है, उसके बाद छोटे छोटे शब्द भी बोलता रहता है, एक्टिविटी वो करता रहता है। तो पर्सनालिटी के सारे एक्सपेक्ट हैं, और ये क्या है, पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंट है, और उसमें क्या है, मेंटल, सोशल और इमोशनल सभी प्रकार की ग्रोथ जोड़ के ही डेवलपमेंट बनता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग समझ में आएंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।